सबसे पहले आपको बताते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। हार्ट का स्ट्रक्चर बताने से पहले सबसे पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे जो आपको ओरली या दिमाग में पहले से बिठा लेनी है, ध्यान रखनी है। जो हार्ट का जो मेन प्रोसेस होता है हार्ट का, क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन। और ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी से करती कौन सी है? कौन करता है? धमनी करती हैं, शिराएँ करती हैं। आर्टरी को बोलते हैं धमनी और वेन्स को बोलते हैं शिरा। जो आर्टरी होती है वो क्या करती है? जो प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाती है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाती है। और जो वेन्स है आपकी, वो क्या करती हैं? जो आपका अशुद्ध रुधिर है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो पूरी होल बॉडी से कलेक्ट करके, होल बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचाती है। हार्ट तक मतलब आप समझे कि जो वेन्स होती है वो पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है वो हार्ट तक पहुंचाती है। फिर उसको प्योर होने के बाद, उसको ऑक्सीजनेटेड करने के बाद, जो आपकी आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाती है। मतलब आपकी जो आर्टरी है, धमनी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसको आप ध्यान रखिए। और अब आप स्ट्रक्चर हार्ट का देखने से पहले कुछ चीज़ें याद ध्यान रखिए। आर्ट्रियम मीन्स अलिंद, वेंट्रिकल मीन्स निलय, ये हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखिए, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, सुपीरियर मतलब सबसे बड़ी, वेना माने वेन्स, वेना कावा मतलब आप एक तरीके से इसको ये बताइए, जैसे केव मीन्स, मतलब आप बताएंगे केव मीन्स गुफा समझ लीजिए, या समझ लीजिए उसका सिरा जहाँ से वेन्स में से जो भी मटेरियल आता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहता है। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये यहाँ से ज़्यादा मात्रा में हार्ट तक ले जाती है। इसको बोलते हैं महाशिरा। और आर्च ऑफ ओरोटा, इसको बोलते हैं महाधमनी। महाधमनी तो महाशिरा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा मात्रा में होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा मात्रा में होता है। और आर्च ऑफ ओरोटा मतलब सोर्स, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सोर्स है ये। और